सभी को जय श्री राम। रामचरितमानस ग्लोबल फिजी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबको प्रणाम, जय श्री राम करता हूँ। प्रचारक एम्पावरमेंट प्रोग्राम अर्थात प्रचारक सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महाशिवरात्रि की कथा करने का आसान तरीका आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। नीचे हमारा पता भी दिया जा रहा है, फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है। अगर आपको कोई तरह का कुछ संशय हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये कार्यक्रम उन प्रचारकों के लिए है जो पहली बार शायद शिवरात्रि की कथा करने जा रहे हैं, या उनके लिए भी हैं जो शिवरात्रि की कथा कर चुके हैं और उस पर थोड़ा सा जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं, ये उस पर है। परंतु आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो केवल एक गाइडलाइन है आप लोगों के लिए, एक मार्गदर्शन है जिसका आप अपने कथाओं में प्रयोग करके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहले दिन की कथा जो है उसकी भूमिका को यहाँ पर दिया जा रहा है। भूमिका हर कथा के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है, क्योंकि अगर कथा में भूमिका नहीं हो तो कथा बढ़िया नहीं जाएगा। भूमिका आप कैसे कर सकते हो? आदरणीय आचार्य जी, गृह मालिक, आज के यजमान, उपस्थित जनों तथा लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज मेरे लिए अत्यंत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मैं पहली बार शिव पुराण की कथा गाने जा रहा हूँ। अगर पुरुष है तो रहा हूँ, और अगर स्त्री है या लड़की है कोई तो रही हूँ। या मेरे लिए चुनौती तो है, परंतु सौभाग्य भी, क्योंकि महाशिवरात्रि की इस अनुपम अवसर पर कम से कम हमें शिव तत्व से परिचित होने का अवसर तो मिल रहा है। तो साहब, आज से 3 दिनों तक भगवान शंकर की अनुपम कथाओं के माध्यम से हम सत्संग करेंगे और शिव तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। शिव का अर्थ है शून्य, यानी जीरो, अर्थात जब कुछ नहीं बचता है तो शिव ही केवल बचते हैं। अब देखिए, अगर शून्य ना हो तो नंबर बढ़ नहीं सकता है, अतः वह केवल 9 पर आकर रुक जाता है। अर्थात जीवन में बढ़ने के लिए अपने जीवन में भी शून्य यानी जीरो मतलब शिव को लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो साहब, हम और आप तथा समस्त जीव और या प्रकृति इसी शून्य और 9 के बीच रखी हुई है। अच्छा, अब यह भी विचार करते हैं कि शून्य से पहले भी कुछ है क्या? कुछ है क्या? बोलो। यहाँ पर जो प्रचारक है वो अपने श्रोताओं से प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल है। अंग्रेजी में हम उसे नेगेटिव इन्फिनिटी यानी पूर्वानंत कहते हैं, और पूर्वानंत से आगे अनंत यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इन्हीं दोनों के बीच में शून्य है और वही शिव है। जब व्यक्ति जल कर राख हो जाता है तब शिव जी उसे अपने ऊपर लेप लेते हैं, अर्थात ये शरीर शिव में समा जाता है और आत्मा पुनः परमात्मा के पास चला जाता है। तुलसी जी भी कहते हैं कि सुकृति शंभु तन विमल विभूति, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुकृति संभूतन, जन मन मंजू मुकुर माल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। इस धरती पर पड़ा धूल का हर कण हमारे शंकर के शरीर से गिरा हुआ वह विभूति है। इसे मैं अपने माथे पर लगाता हूँ तो मेरा नया जन्म होता है। मुझे संसार की सच्चाई दिखने लगती है। जैसे मैले दर्पण पर लगे मैल पर धूल रगड़ने से वह साफ हो जाता है। अतः तुलसी जी कहते हैं कि हे बाबा, वैसे ही आज मेरा भी यह मन साफ हो गया है। क्या व्यवस्था है साहब!
अर्धनारीश्वर सदाशिव से संसार को रचने वाले ब्रह्मा, चलाने वाले विष्णु तथा समाप्त करने वाले शिव प्रकट हुए। इस व्यवस्था को देखिए साहब, बनाने वाले ब्रह्मा को अंत करने का काम नहीं मिला, क्योंकि भगवान की परिभाषा में बनाना ही है केवल। तोड़ने या समाप्त करने का काम तो सिर्फ वही कर सकता है जो स्वयं बनाने वाले को निर्मित कर सकता हो, और बनाने वाले को निर्मित करने वाले हमारे सदाशिव हैं। अतः भगवान भी हमसे यही चाहते हैं कि हम अगर किसी का बना नहीं सकते तो बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना ना सको तो पापों में पग ना धरना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। तो यहाँ से आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो आप गा सकते हो, बहुत सुंदर सा ये भजन है साहब। तो आइए हम सब शिव तत्व को जानते हैं। शिव क्या है आखिर में? शिव एक तत्व है। वैसे तो बाबा कई रूप बनाते हैं, धरा पर भी घूमते, लिंगेश्वर रूप में भी प्रकट हुए हैं। शीश पर जटा पूरे विश्व का भार जो रख सके वो शिव है साहब। बाबा के शीश पर जटा है और जो पूरे जंजालों का, उलझनों का भार अपने सर पे रख सके। हमको थोड़ी सी उलझन हो जाए तो हमको टेंशन होने लगता है। बाबा के पास 3 आँख है। 3 आँख दूरदर्शिता का प्रतीक है साहब, अर्थात अपने नाक पर ही नहीं आगे देख करके चलना चाहिए। त्रिशूल जिनके वश में भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल हैं, तीनों समय हैं, वो शिव है साहब। गले में जहर का ठहराना, ना तो बाहर की बुराई अंदर ले जाना और ना ही अंदर की बुराई को बाहर लाना, ऐसा जो भी कर सके वो शिव है साहब। विभूति जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, अंत में सब हम जल करके राख हो जाएंगे, सब विभूति हो जाएंगे। शिवलिंग अनंतता एवं अखंडता का प्रतीक है। मृगछाल पर बैठना, अपने अंदर के जानवरीय गुण को दबा कर रखना। इसीलिए तो कहीं कहीं पूजा में लोग जानवरों का बलि करते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अंदर के जानवर का बलि करना है। वो जो बेचारे जीव को नहीं मार देना है हम लोगों को। हमारे अंदर जो कई जानवर बैठे हुए हैं, घर करे हुए हैं, हमें उन जानवरों को खत्म करना है। मृगछाल पर बैठना, अपने अंदर के जानवरीय गुण को दबा कर रखना। गले में वासुकी नाग माया और काल को अपने वश में रखने का प्रतीक है। माथे पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जटाओं में बहती हुई गंगा ज्ञान का प्रतीक है और नंदी बैल की सवारी धर्म का प्रतीक है। ये है शिव तत्व। असली शिव तत्व तो ये है साहब। तो साहब आइए इसी भूमिका के साथ महाशिवरात्रि का सत्संग बाबा के नाम संकीर्तन से प्रारंभ करते हैं। सब मेरे साथ अपनी वाणी से जुड़ जाइए। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर की कथा मूलतः शिव पुराण में उल्लेखित है। महाशिव पुराण में 8 संहिताएं हैं। संहिता का मतलब चैप्टर यानी अध्याय। पहला है विदेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठवां कैलाश संहिता, सातवां वायु संहिता पूर्व भाग और 8वां वायु संहिता उत्तर भाग। तो बात
सृष्टि की आदि की है। जब लक्ष्मी माँ प्रकट नहीं हुई थी तो केवल भगवान विष्णु ही अपनी शेष की सैया पर सदा लेटे ओंकार का ध्यान करते रहते थे। एक दिन वह इसी तरह लेटे हुए थे कि उनके नाभि से एक कमल नाल प्रकट होता है। कमल नाल पर एक विशाल गुलाबी रंग का कमल उत्पन्न होता है और उस पर 5 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। 5 मुखों की आंखें खुली हुई थी, परंतु वह आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में थे। साहब, व्यक्ति ध्यान की अवस्था में हो तो केवल मन की आंखें ही देख पाती हैं। देखने वाली आंखें खुली भी हो वह देख नहीं पाती, परंतु जब मन में विकार हो तो मन की आंखें खुल ही नहीं सकती है। ब्रह्मा जी का एक 5वां सर भी था, उसमें विकार था, अतः उस सर की आंखें देखने लग गई। ब्रह्मा जी सभी ओर देखने लगे। सब तरफ आपार जल था, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि इस सृष्टि में केवल वही है, अतः उन्होंने अपने आप को खुद से भगवान बना लिया। इस प्रकार के लोग भी कई मिलते हैं जो अपने आगे किसी और को नहीं समझते। इस 5वें मुख वाले ब्रह्मा की सी प्रकृति रखने वाले आज भी कम नहीं मिलेंगे। साहब, एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं कि नजरों में तेरी दोष है, औरों को तू है देखता। नजरों में तेरी दोष है, औरों को तू है देखता। अपनी नजर सुधार ले, औरों को क्या है देखता। साहब, यही तो सच्चाई है। लोग अपनी नजरों में दोष लिए घूम रहे हैं, परंतु दूसरों के दोष देखने जा रहे हैं। कोई तुझे बुरा कहे तो कर उसे क्षमा, कोई तुझे बुरा कहे तो कर उसे क्षमा। अपनी बुराई देख ले, अब अपनी बुराई देख ले, औरों को क्या है देखता। नजरों में तेरी दोष है, औरों को तू है देखता। तो साहब, जब ब्रह्मा जी स्वयं को भगवान मान लेते हैं तो अपने कमल के आसन छोड़कर यहाँ खोजने के लिए निकल पड़ते हैं कि हम भगवान तो बन गए हैं, लेकिन अब मुझे पूजने वाले कौन हैं। उसने विष्णु जी को लेटे हुए देखा तो जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख, तेरा मालिक तेरे सामने खड़ा है और तू मस्त लेटा हुआ है, उठ प्रणाम कर मुझे। विष्णु जी ने कहा, आप कैसे हमारे भगवान हो सकते हो? आपका जन्म तो मेरे ही अंदर से हुआ है। ये कमल नाल देखिए, इसके अंत में जो कमल है तो उस पर प्रकट हुआ है, अतः भगवान तो मैं हूँ, तू नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तभी जब फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई, तब भगवान सदाशिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए। और यही दिन शिवरात्रि का दिन था। उस अंधेरी रात में जब कहीं भी प्रकाश नहीं था, उस शिवलिंग क्षमा करना, उस शिवलिंग का स्तंभ रूपी प्रकाश ने पूरे सौर मंडल को घेर लिया। आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस सृष्टि का भगवान कौन है? तब पता चलेगा जब आप दोनों हमारा आदि और अंत को पता कर लो। अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से भगवान शंकर दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों में से जो भी मेरे अंत का पता कर लेगा वही इस सृष्टि का भगवान होगा। भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण करके उस लिंग के नीचे की ओर बढ़ने लगा और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर बढ़ने लगा। देखो साहब, जिनमें अभिमान नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, वह हमेशा नीचे की ओर जाना चाहता है, परंतु जिनके घमंड के पर निकल आए हैं वे सदा ऊपर बढ़ना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी का भी वही हुआ, वह ऊपर की ओर बढ़ा चाह रहा था। विष्णु जी
सुकर का रूप यानी कि सुअर का रूप लेकर के जमीन को उलटता खोदता नीचे की ओर जा रहा था। देखो साहब, सुअर की एक अच्छाई यह है कि वह कीचड़ में से भी आनंद खोज निकालता है। कुछ दूर जाकर विष्णु जी को लगा कि यह मेरे वश की बात नहीं है। तब वह वहां से लौट आया और उस विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बढ़ा चला जा रहा था कि रास्ते में ऊपर से गिरती हुई केतकी का फूल दिखा। ब्रह्मा जी ने उसे रोक लिया और कहा, हे केतकी, तू कहाँ से आ रही है? केतकी ने कहा कि मैं आ नहीं रही हूँ, मैं गिर रही हूँ। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, कहने लगे, गिर रही हो का क्या मतलब है? केतकी कहने लगी, अरे ना जाने किसी ने मुझे भगवान शिव के इस लिंग पर अभिषेक में चढ़ाया था और मैं उससे नीचे गिर पड़ी और करोड़ों युगों बीत चुके हैं, मैं आज भी गिर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे क्या भाग्य है तेरा, तू भगवान शंकर के सर से गिर रही थी। केतकी ने कहा, जी मैं वहीं से गिर रही थी और खुश थी कि अब उनके चरणों तक तो पहुंच ही जाऊंगी, पर बीच में आप मिल गए हो तो मुझे रुकना पड़ा। देखो साहब, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब भी हम भक्ति और भगवान के चरण की ओर बढ़ने लगते हैं तब हमें रोकने वाले मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं जो मिल गया हूँ सो चिंता मत करिए। मैं और विष्णु इस शिवलिंग के अंत का पता करने के लिए कंपटीशन में है, यानी कि हम लोगों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन पता करे, और जो पता करे पहले सो उसको भगवान। अतः सो जो इस विशाल लिंग के किसी एक अंत का पता चल जाता है, लगा लेता है, वह इस सृष्टि का भगवान हो जाएगा। केतकी ने कहा, तो ब्रह्मा जी बोले, तो क्या आप चलकर मेरी गवाही दे देना कि मैंने शिवलिंग का अंत का पता कर लिया है, बस फिर मैं भगवान बन जाऊंगा और तुम मेरी पूजा में काम आने वाली फूल। सोच जरा, सब तरफ मेरी मंदिर बनेंगी और फूल में केवल तुम काम आओगी। हे केतकी, तुम तो विश्व प्रसिद्ध हो जाओगी। मान की गुमान में केतकी ब्रह्मा जी की बात मान लेती है और उसके साथ गवाही देने चल पड़ी। दोनों पहुंचे, पीछे विष्णु जी आए। आकाशवाणी हुई, मिला क्या मेरा अंत? विष्णु जी ने कहा, प्रभु आपका पार कौन पा सकता है? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह स्तुति करने लगा, साहब सच्चा भक्त तो वही है जिनका प्रेम अश्रु बन करके बह जाए। तो भगवान विष्णु शंकर भगवान की स्तुति करते हुए गाते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निरंकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलत शुभ नेत्रं विशालं प्रसन्न आननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मारंबरं मुंडमालं प्रिये शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं
कलातीत कल्याण कलपंतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहपहारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमंथ हारे नयावद उमा नाथ पदारविंदम भजन्ति हि लोके परे वो नारायणम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजातुहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखद्य तात्विमानं प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शंकर ने फिर आकाशवाणी द्वारा ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव जी जरा कहिए आपने मेरा अंत पाया कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब क्या कहें, पार तो हमने पा ही लिया है। और देखिए मैं अपने साथ गवाही देने के लिए केतकी रानी को भी लाया हूँ। इन्हें आप पर चढ़ाया गया था और मैं वहीं से उठा लाया हूँ। भगवान शंकर ये सुन करके भगवान शंकर के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। और जय शिव भोला भंडारी की जय, शिव भोला भंडारी, इसको गाइएगा। और तीन नेत्र सिर गंग विराजे, तीन नेत्र सिर गंग विराजे, रे अंग विभूति लगाए, हरे बाबा अंग विभूति लगाए। जय शिव भोला भंडारी की जय, शिव भोला भंडारी की। उनके क्रोध से पूरा शून्य कांप उठा और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुमने जिस पांचवें मुख से झूठ बोला है वह गिर जाए तथा पूरे संसार में कहीं भी आपकी कोई मंदिर ना हो। और साहब उनका कहना सही हुआ। आज पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं है। एक मैंने कहीं सुना है परंतु उसका भी मुझे कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। और भी शायद होंगे तो होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर होना तो मैंने नहीं सुना है। आप कहीं सुने होंगे तो बताइए, परंतु मैंने तो नहीं सुना है। फिर भगवान शंकर ने केतकी से कहा कि हे केतकी, तुम कोई भी पूजा में काम नहीं आओगी, तुम्हारा काम केवल शव पूजा में होगा। यानी कि जब मरने का काम होता है तो उस समय केतकी काम आती है। जहाँ पर तुम उगोगी वहाँ प्रेत निवास करेंगे, भूत निवास करेंगे। भगवान शंकर जी की जो इच्छा थी वही हुआ। केतकी आज ज़्यादातर शमशान में ही पाई जाती है तथा जिनके घर पर होती है वह घर शमशान हो जाता है। केतकी कनेर को कहते हैं, उसे कंडेल भी कहते हैं। उसका एक और प्रकार है जिसे फ्रेंजी पानी कहते हैं। तो केतकी के और अनेक प्रकार भी देश देशांतरों में हैं। तो केतकी कोई भी पूजा के काम में नहीं आता है। और प्रथम दिन की कथा आप यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। दूसरे दिन की कथा जो है उसको मैं तैयार कर रहा हूँ और जैसे तैयार हो जाता है वैसे आपके पास मैं भेज देता हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हो। ओम शांति।